प्रिय विद्यार्थियों, आज का पद सूरदास द्वारा रचित पद से लिया गया है। मैया हौ न चरैहों गाई। ये पद कक्षा 10 के हिंदी के सूरदास के पद से लिया गया है। सूरदास का 5वां पद है। मैया हौ न चरैहों गाई। पहले एक बार इसका पूरा पद देखते हैं। मैया हौ न चरैहों गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाय पिराई, जौ ना पत्याही, पूछ बल दाऊह, अपनी सौह दिवाई। यह सुनी माई यशोदा, ग्वालिन गारी देत रिसाई। मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाई। जैसा कि शुरू है, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालते हैं, उसके बाद फिर संदर्भ संकेत लिखते हैं। संकेत में मैया हौ, फिर डॉट डॉट करके लास्ट में ताहि रिगाई। शुरू के 2 अक्षर, बीच में गैपिंग करते हुए लास्ट के 2 अक्षर, जैसे मैया हौ डैश डैश ताहि रिगाई। उसके बाद फिर संदर्भ चलते हैं। संदर्भ में जैसा कि पिछले पद में बताया गया, संदर्भ डालते हैं। प्रस्तुत पाठ्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। सूरदास द्वारा रचित पद से लिया गया है। ये रचना सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से ली गई है। उसके बाद भी प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग कहीं आगे से कहीं से लेने की आवश्यकता नहीं होती। जिसके बारे में लिखा जाता है, जिसके बारे में पूरा पद होता है, वही उसका प्रसंग माना जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, श्री कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए कहते हैं कि अब वे वन में गाय चराने नहीं जाएंगे। और यशोदा जी का श्री कृष्ण के कष्टों को देखकर, जो ग्वाल बालों ने कष्ट दिया, उसको देख करके माँ यशोदा का मन गुस्से से भर जाता है और वे ग्वाल बालों को भला बुरा कहने लगती हैं। इसका वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। प्रस्तुत पद्य में सूरदास जी ने श्री कृष्ण का ग्वाल बालों के प्रति शिकायत करना और माँ यशोदा का गुस्से में आकर के ग्वाल बालों को भला बुरा कहने का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। अब आइए एक एक का अर्थ देखते हैं। पहले हम शब्द का अर्थ देखते हैं, उसके बाद फिर मिलाकर पूरे का पद का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। लिखा है मैया। मैया माने हे मैया, माँ यशोदा के लिए आया हुआ है। हाउ माने मैं, ना माने नहीं, चरैहों माने चराऊंगा, गाय माने गाय। सिगरे, सिगरे माने सभी, ग्वाल, ग्वाल बाल के लिए आया हुआ है, बाल सखा। घिराना, घिरावत, घिरावत माने हकवाना, घिराना, घिरावत, घिरावत हकवाना। जैसे गायें होती हैं, कुछ जानवर समूह में चरते हुए समूह से अलग जाने लगती हैं, तो उनको एक ग्वाला घेर करके या उसे हाँक करके उसी समूह में ले आता है, तो इसको घिराना बोलते हैं। जब जानवर जो है एक निश्चित सीमा से, घेरे से आगे जाने लगते हैं, तो उसको जो है उस घेरे के अंदर फिर से हाँक कर ले आना, इसको घिराना बोलते हैं। इसको हकवाना भी बोलते हैं। घिरावत, मोसो मुझी से, मेरे पाई पिराई माने दर्द होने लगता है। जौ ना पत्याही, पत्याही माने विश्वास करना, जौ माने जो, ना पत्याही, पत्याही माने विश्वास करना। पूछ माने पूछिए, बल दाऊ जी से, अपनी सौह दिवाए, अपनी सौह माने शपथ, दिवाए माने दिलाकर। यह सुनी, अर्थ वैसे रहेगा, माई माने माँ, यशोदा ग्वालिन, ग्वालिन माने ग्वाल बालों को, गारी देत रिसाए, रिसाए माने क्रोध में भरकर,
गारी माने गाली देती हैं या भला बुरा कहती हैं। मैं पठवती, पठवती माने भेजती हूँ, अपने लड़िका, लड़िका माने नन्हे बच्चे को, आवे मन बहलाए, आवे माने आ जाएगा, मन बहलाकर। सूर, सूरदास जी कहते हैं, इसके रचयिता सूरदास जी हैं। श्याम, कृष्ण। मेरो माने मेरा, अति माने छोटा सा, बालक, बालक है। मारत ताहि रिगाए, रिगाए माने होता है दौड़ाते दौड़ाते, दौड़ा कर। रिगाए, रिगाना माने दौड़ाना, दौड़ाते हुए। मारत, मार डालेंगे। अब आइए इसका अर्थ देखते हैं, व्याख्या। मैया हाउ ना चरैहों गाई। प्रस्तुत पद्य खंड में श्री कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत बहुत ही चतुरता पूर्वक किया है और कहते हैं कि हे मैया, अब मैं गायों को नहीं चराऊंगा, अब मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। मैया हूँ ना चरैहों गाई, हे मैया, अब मैं गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा। उसका कारण उन्होंने बताया यशोदा जी को, क्या बताया कि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सभी ग्वाल बाल, सारे ग्वाल बाल, घिरावत मोसो, अपनी अपनी गायों को मुझी से हकवाते हैं, घिरवाते हैं। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मोसो माने मुझी से, सभी ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को मुझी से हकवाते हैं। मेरे पाई पिराए, और दौड़ते दौड़ते मेरे पैर में पीड़ा होने लगती है। मेरे पाई पिराए, और दौड़ते दौड़ते मेरे पैर में पीड़ा होने लगती है। उन्होंने कारण बताया, क्या अपनी माँ से क्या शिकायत किया कि मैया हूँ ना चरैहों गाई, हे मैया, अब मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सभी ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को मुझी से हकवाते हैं। मेरे पाई पिराई, दौड़ते दौड़ते मेरे पैर में पीड़ा होने लगती है। जौ न पत्याही, पत्याही माने विश्वास, जौ न पत्याही, यदि तुम्हें विश्वास न हो, यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास न हो तो पूछ बलिदाऊ, इस बात को बलिदाऊ जी से पूछ सकती हो। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो इस बात को भैया बलदाऊ से पूछ सकती हो, लेकिन अपनी सौंह दिवाए, अपनी शपथ दिलाकर पूछना, अपनी सौंह दिवाई, अपनी शपथ दिलाकर पूछना। क्योंकि यदि अपनी शपथ नहीं दिलाकर पूछोगी मैया तो बलदाऊ भी झूठ बोल जाएगा, क्योंकि इन लोगों को परेशान करने में बलदाऊ भी रहता है, तो वो झूठ बोल जाएगा। इसलिए अपनी शपथ दिलाकर पूछना। श्री कृष्ण के इस प्रकार करुणापूर्ण बात को सुनकर माँ यशोदा का मन पिघल जाता है और ग्वाल बालों के प्रति उनके मन में इतना गुस्सा आता है कि वो ग्वाल बालों को भला बुरा कहने लगती हैं। इसी का वर्णन है। यह सुनी माई यशोदा, माता यशोदा श्री कृष्ण के इन बातों को सुनकर ग्वालिन, ग्वाल बालों को गारी देत रिसाए, रिसाए क्रोध में भरकर भला बुरा कहने लगती हैं या गालियां देने लगती हैं। यह सुनकर यशोदा माँ क्रोध में भरकर, गुस्से में आकर ग्वाल बालों को भला बुरा कहने लगती हैं, गालियां देने लगती हैं और कहती हैं, मैं पठवत अपने लड़िका को, मैं अपने बच्चे को, अपने नन्हे श्याम को इन लोगों के साथ भेजती हूँ। आवय मन बहराई, कि यह मन बहला कर आ जाएगा, इसका मन बहल जाएगा। मैं पठवत अपने लड़िका को, आवय मन बहराई, मैं अपने नन्हे श्याम को, अपने छोटे लड़के बच्चे कृष्ण को इन लोगों के साथ इसीलिए भेजती हूँ ताकि इसका मन बहल जाएगा, मन बहला कर तब आएगा। असूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी का कहना है कि कृष्ण मेरा अभी छोटा सा बच्चा है, बालक है। सूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी का कहना है कि श्याम कृष्ण अभी मेरा नन्हा बच्चा है
मारत ताहि गाय। यदि मैं इन लोगों के साथ भेजूंगी तो ये लोग उसे रेगाय माने दौड़ाते दौड़ाते मार डालेंगे। मारत ताहि गाय, ये लोग इसे दौड़ाते दौड़ाते मार डालेंगे। आइए अर्थ एक बार फिर से देखते हैं। मैया हौ ना चरे हो गाई। खूब आराम से धीरे धीरे देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रयास ये करिए कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, ताकि हम जैसे जैसे व्याख्या बताते रहें वैसे वैसे आप अपनी कॉपी में लिखते रहें। जैसे देखते हैं, मैया हौ ना चरे हो गाई। हे मैया, अब मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। मैया हौ न चरे हो गाई। हे मैया, अब मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो। सभी ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को, इतना जोड़ते हैं जरूर, अपनी अपनी गायों को मुझी से घिरवाते हैं, हकवाते हैं। मेरे पाय पिराए और मेरे पैर में पीड़ा होने लगती है। सभी ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को मुझी से हकवाते हैं और मेरे पैर में पीड़ा होने लगती है। आगे देखते हैं। जौ ना पत्याही पूंछ बलिदाहू। यदि आपको विश्वास ना हो, पत्याही विश्वास, यदि आपको विश्वास ना हो तो बलदाऊ जी से पूछ लो। अपनी सौंह दिवाए, अपनी शपथ दिलाकर पूछना। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिनी। यह सुनकर यशोदा माँ ग्वाल बालों को गारी देती रिसाए, गुस्से में आकर भला बुरा कहने लगती हैं। वे उन्हें गालियां देने लगती हैं। मैं पठवत अपने लड़का को, मैं अपने बच्चे को इन लोगों के साथ भेजती हूँ कि आवै मन बहिराई। इसका मन बहल जाएगा, मन बहला कर आ जाएगा। सूर श्याम मेरो अति बालक। सूरदास जी कहते हैं, यशोदा जी का कहना है कि कृष्ण मेरा एक अभी छोटा बच्चा है। मारत ताहि रिगाए, और ये लोग इसे दौड़ाते दौड़ाते मार डालेंगे, यत्था का देंगे, परेशान कर देंगे। ये तो हो गया इसकी व्याख्या। अब आइए इसका हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य लिखते हैं। काव्य सौंदर्य में मुख्य रूप से लिखते हैं रस। अब आप लोग निश्चित करिए इसमें कौन सा रस हो सकता है। मैया हौ न चरे हो गाई। अपनी माँ से कहते हैं कि मैं गाय नहीं चराऊंगा। और यहाँ पर देखिए यशोदा जी क्या कहती हैं कि सूर श्याम मेरो अति बालक। कृष्ण मेरा अभी छोटा बच्चा है। मारत ताहि रिगाए, और ये लोग इसे दौड़ाते दौड़ाते मार डालेंगे। अर्थात इसमें जो है माता का पुत्र के प्रति प्रेम का वर्णन है। तो जो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि जहाँ पर माता का पुत्र के प्रति प्रेम का वर्णन होता है वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। तो यह रस कौन सा होगा? वात्सल्य रस। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले लिखेंगे रस, रस में लिखते हैं वात्सल्य रस। अब आइए दूसरा देखते हैं अलंकार। रस के बाद क्या होता है? अलंकार। आइए अलंकार देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनमें आप बताइए कौन सा अलंकार हो सकता है। जौ ना पत्याही पूंछ बल दाहू। यहाँ पर देखिए पा शब्द की आवृत्ति 2 बार आई है। पत्याही पूंछ, अर्थात यहाँ पर जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार बड़े ही सुंदर ढंग से बताया गया है। जौना पत्याही पूंछी। इसी प्रकार से आगे देखो, या सुन माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाए। ग्वालिन गारी, गा शब्द की आवृत्ति 2 बार आई है। इसी प्रकार आगे देखते हैं, सूर श्याम मेरो अति बालक। इनमें सा शब्द की वर्ण की आवृत्ति 2 बार आई है।
तो जहाँ पर कुछ शब्दों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब आप पूरे पद को देख करके खुद निश्चित कर सकते हैं कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ या कौन सा अलंकार है। दूसरा होता है जिसे छंद होगा, पद। छंद कौन सा होगा? छंद होगा गेय पद। गेय पद जैसा कि हमने बताया था, इसे सुंदर गीत के रूप में भी गाया जा सके, क्योंकि परीक्षा में अर्थ, व्याख्या, काव्य सौंदर्य लिखने के लिए आएगा। आपको छंद में केवल गेय पद लिखना होगा। वहाँ कोई गाना गाकर आपसे सुनवाएंगे नहीं बोर्ड में, इसलिए इसे गाना गाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो गाना के रूप में इसे गा सकते हैं, जैसे सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाए पिराई हो मैया हूँ नच रहे हूँ गाई। इस तरह से गाकर इसको सुनाया जा सकता है। भाषा जैसे सूरदास की सभी भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा, सरल सीधी ब्रज भाषा। शैली जो होगी वो मुक्तक काव्य शैली होगी। मुक्तक काव्य शैली इसलिए होगी क्योंकि मुक्तक काव्य शैली जैसा कि हमने बताया है, कोई भी रचना किसी रचयिता की कई पदों में बटी हो और एक पद दूसरे पद से मुक्त हो, वहाँ पर मुक्तक काव्य शैली होती है। इस तरह से आपने अच्छी तरह से संदर्भ, संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य देखा। उम्मीद है ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इसके आधार पर प्रश्न भी पूछ लेते हैं। अब जो आपने पढ़ा है इसके आधार पर प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न ये बनाया जा सकता है, यदि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हो, जैसा कि हमने बताया था कि जब भी हमारे आप वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आप बच्चों के लिए विशेष रूप से ये बनाया गया है जिससे आप परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। तो आप लोग कॉपी पेन ले करके बैठा करिए। तो जैसे कि अब इसमें प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं, जैसे पहला प्रश्न यही बन सकता है कि इस पद में श्री कृष्ण जी, बाल श्री कृष्ण जी किसकी शिकायत करते हैं। इस पद में बालक श्री कृष्ण जी माँ यशोदा से किसकी शिकायत करते हैं। तो इसका उत्तर तो आप अब लोग दे सकते हैं ना, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न अगर यही पूछ लिया गया कि इस पद में बालक श्री कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा से किसकी शिकायत करते हैं, तो उम्मीद है इसका उत्तर आप लोग अच्छी तरह से दे सकते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न यह हो सकता है कि इस पद में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग बता सकते हैं आसानी से कि किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इसी तरह से दूसरा दे सकते हैं कि रस कौन सा है। तो जैसे कि हमने बताया, पूरा आपने अभी वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें रस कौन सा है। ये आप निर्णय स्वयं ले सकते हैं कि अगर ये 3 प्रश्न आ गए कि इस पद में बालक श्री कृष्ण जी किसकी शिकायत करते हैं, माँ यशोदा से किसकी शिकायत करते हैं, तो इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। इस पद में प्रयुक्त रस का नाम बताइए, तो रस का नाम भी आप बता सकते हैं। अलंकार, किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। उम्मीद है आप लोगों की समझ में ये वीडियो अच्छी तरह से आया होगा। यदि ये पद की व्याख्या अच्छी तरह से समझ में आई हो, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे आने वाली आपकी अच्छी तरह से आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल सके। धन्यवाद।